हेलो दोस्तों, मैं डीएलजी सर। आइए अपन इस वीडियो में बात करते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के बारे में। तो कोई भी जीव परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात वह लैंगिक जनन करने के लिए सक्षम होता है, तैयार होता है। और उस लैंगिक जनन करने के लिए वह कुछ न कुछ घटनाएं प्रदर्शित करता है। तो लैंगिक जनन होता कैसे है? लैंगिक जनन एक ही प्रजाति के मेल और फीमेल के बीच होता है। ये आप सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों की अहम भूमिका होती है। तो इसमें ये कुछ न कुछ लक्षण जो है, दोनों जो है वो लक्षण का जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इस लक्षण को समझने के लिए हम इसको जो है 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांट सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला होता है आपका, पहला जो है निषेचन पूर्व घटना है। क्या है? दूसरा आपका है निषेचन और तीसरा है आपका निषेचन पश्चिम घटना है। तो आइए हम चर्चाएं करते हैं। पहले निषेचन पूर्व यानी फर्टिलाइजेशन होने के पहले जो कोई जीव होता है, वह निषेचन करने से पहले वह कौन सी दशाओं को दर्शाता है, कैसी स्थिति बनाता है, इसके विषय में हम आप इसको जानेंगे और समझेंगे इस हेडिंग्स में। ठीक है दोस्तों। तो ये निषेचन पूर्व यानी आप जान रहे हैं कि निषेचन पूर्व यानी पहले, निषेचन होने के पहले ही क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो होते हैं युग्मकों का संयोजन होने के लिए निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला क्या होता है कि युग्मक जनन, दूसरा है आपका युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन, अब हम सबसे पहले इसके विषय में चर्चाएं करते हैं कि ये युग्मक जनन होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि युग्मक जनन नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। किसको किसको? नर और मादा, यानी मेल एंड फीमेल। यही दोनों जो हैं वह युग्मक जनन कहलाते हैं। ठीक है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिका होती है। ये युग्मक क्या होते हैं? एक प्रकार से अगुणित कोशिका होती है। कुछ शैवालों में 2 युग्मक देखने को मिलते हैं। एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? समान दिखाई पड़ते हैं। ऐसा युग्मक होता है शैवालों में कि वो जैसे मेल है तो मेल ही जैसा दिखने को लगेगा, फीमेल है तो फीमेल ही जैसा दिखने को मिलता है। तो ऐसे युग्मकों को हम क्या कहते हैं? सम युग्मकी कहते हैं। और जो विषम देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है? जो भिन्न भिन्न देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? विषम युग्मकी कहते हैं। ये क्या है? ये विषम युग्मकी है। ये मेल और फीमेल है। तो ये टाइप जो है ये क्या है? आपके विषम युग्मकी हैं। और जो मेल ही मेल जैसा दिखेगा, ठीक है, और फीमेल ही फीमेल जैसा दिखने को मिलेगा। तो ये क्या है? आपके सम है और ये भी सम है। और अगर इसको हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा विषम युग्मकी हो जाता है। ठीक है। ये जो विषम टाइप्स के जो युग्मक होते हैं, युग्मक जनन होते हैं, तो मेल जो होता है ये क्या करता है? शुक्राणु को उत्पन्न करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। और फीमेल जो है वो क्या करता है? अंडाणु को, यानी जिसको हम डिम्ब या ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवा। ठीक, ओवा या ओवम, समझ गए। अब युग्मक जनन जो है इसमें कई बातें उत्पन्न होती हैं। जैसे कि युग्मक जनन के लिए कई टाइप्स के जीव चाहिए। जैसे वह जीव एक लिंगी भी हो सकता है। वह जीव कैसा हो सकता है? एक लिंगी भी हो सकता है। और दूसरा है आपका द्विलिंगी। तो पादपों में नर तथा मादा, यानी नर तथा मादा, किसमें? पादपों में।
पादपों में नर तथा मादा यदि भिन्न भिन्न हो तो, यानी भिन्न भिन्न पादपों में हो तो वो क्या कहलाता है? एकलिंगी कहलाता है। यदि किसी पादप में नर और मादा, यानी नर और मादा दोनों एक ही पादप में, किसमें? एक ही पादप में प्रेजेंस होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। और अगर इसमें क्या होता है? अलग अलग पादपों में होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एकलिंगी कहते हैं। ठीक है। एकलिंगी जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिंगाश्रयी। क्या कहते हैं? इसको हम लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी भी कहते हैं। और द्विलिंगी प्राणी जो होते हैं जैसे कि केचुआ, ये केचुआ क्या होता है? ये द्विलिंगी प्राणी होता है। बट इसमें एक केसेस देखने को मिलते हैं, फिर भी ये द्विलिंगी होते हुए भी इसे मेल फीमेल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें यदि मेल गुण जो है विकसित होते हैं तो फीमेल नहीं होते हैं, और फीमेल विकसित होते हैं तो मेल नहीं होते हैं। जबकि दोनों लिंग इसमें पाए जाते हैं, फिर भी वह सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। इसके लिए मेल फीमेल की जरूरत होती ही है। किसका? केचुआ को। और एकलिंगी जैसे कि काकरोच क्या होता है? एकलिंगी होता है। और केचुआ क्या होता है? द्विलिंगी होता है। ठीक है। अब एक आता है तीसरा, उभयलिंगी। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं तो कुछ पादप होते हैं जो एकलिंगी पादप होते हैं, वो जैसे कि कारा होते हैं। एकलिंगी पादप जो होते हैं वो कारा होता है। ठीक। और जो द्विलिंगी पादप होता है वो क्या होता है? मार्केंसिया। क्या होता है? मार्केंसिया होता है। ठीक है। और द्विलिंगी जो होता है वो क्या होता है? शकरकंद। ये पादप क्या होते हैं? द्विलिंगी। ये क्या होता है? उभयलिंगी। ये क्या होता है? एकलिंगी। और ये क्या होता है? द्विलिंगी पादप कहे जाते हैं। ठीक है। अब हम निषेचन पूर्व घटनाओं में युग्मक जनन के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम करते हैं चर्चाएं युग्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ क्या होता है? युग्मकों के स्थानांतरण होते हैं। ठीक है। युग्मक स्थानांतरण। देखिए दोस्तों, इसमें नर और मादा दोनों कायिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कैसे? कायिक रूप में। किसके लिए आते हैं? निषेचन क्रिया सफल करने के लिए या संपन्न करने के लिए। इसमें से अधिकतर देखने को जो मिलता है तो जो नर होता है वो चल होता है, यानी यह लोकोमोशन कर सकता है। ये क्या होता है? चल होता है। ये क्या होता है? चल होता है। ठीक है। ये चल होता है। ये क्या होता है? अचल यानी यह मोशन, फीमेल जो होता है वो मोशन नहीं कर पाता है, मेल क्या होता है? मोशन करता है। अब इसे कुछ सवाल्स होते हैं, जैसे कि सवाल, फंजाई हम बोलते हैं। कुछ सवाल होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन यानी दोनों लोकोमोशंस कर सकते हैं। ठीक है। इन द केस ऑफ फंजाई यानी फंजाई में जो मोशन होता है वो मेल और फीमेल दोनों करते हैं, तो इसके लिए एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। इन जल के माध्यम से ये क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वहाँ पर ये निषेचन
कर लेते हैं। ठीक है, यानी स्थानांतरण हो जाता है। यानी स्थानांतरण के लिए इसको क्या चाहिए, जल एक माध्यम चाहिए। जैसे कुछ सवाल होते हैं एग्जाम्पल में, समफंजाई, कुछ फंजाई होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइटा, क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है, और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये क्या होते हैं, जल के माध्यम से हो करके युग्मकों का स्थानांतरण कर देते हैं। किसका, युग्मकों का, युग्मकों का, ये युग्मकों का क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। इन संपूर्ण प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। आई होप कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस वीडियो को दबा करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। और निषेचन यानी इसके विषय में अगले वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे। आपके सबके सामने जल्द ही निषेचन के विषय में वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।